कि तलवार उठी हाथों में तो हम टीपू सुल्तान हुए, शहनाई चूली होठों से तो हम बिस्मिल्लाह खान हुए. Yes, students. Today we are starting with the second part of The Sound of Music, and this chapter is The Shehnai of Bismillah Khan. तो कहानी है पद्म भूषण तथा पद्मश्री के हासिल करता एक महान अभिनायक श्री बिस्मिल्लाह खान. कहानी मेरे शब्दों द्वारा आपके कानों पर. Bismillah Khan took to music early in life when he was 3 years old in the company of his maternal uncle. बिस्मिल्लाह खान 3 वर्ष की उम्र में अपने गोद में संगीत को बिठा बैठे थे. मामा और भतीजा दोनों की जुगलबंदी चलती रहती थी. His life is a source of simplicity and communal harmony from the very beginning when he used to sing Chaitra. छोटी सी उम्र में एक सादगी भरी जिंदगी जीते जीते उन्होंने बिहारी जी यानी श्री कृष्ण कन्हैया लाल जी के मंदिरों में भजन गाना शुरू किए थे. प्रैक्टिसिंग शहनाई इन विष्णु टेम्पल. शहनाई जो उनका एकमात्र एक हथियार था, एक विकल्प था लोगों के दिलों तक जाने का. उन्होंने विष्णु भगवान के मंदिर में उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी. एंड मंगला मैया टेम्पल ऑफ बनारस तथा माँ मंगला के चरणों में भी उन्होंने अपनी शहनाई की धुन की प्रार्थना करके उसका प्रयास का अभियान किया था. Bismillah Khan got his break with the opening of All India Radio in Lucknow in 1938. 1938 में बिस्मिल्लाह खान को पहला काम मिला जब पहली बार लखनऊ यानी मुगलों का, लखनवी मिजाजों का शहर जहाँ पे बिस्मिल्लाह खान का बचपन बीता था, वहाँ पे उनको काम मिला और वो ऑल इंडिया रेडियो में एक शहनाई वादक तथा अपनी गज़लें, उसके साथ साथ अपनी कुछ बनाई हुई कुछ शायरियाँ भी उसके साथ पेश करते थे. आगे बढ़ते हुए देखते हैं उनके कार्यकर और क्या क्या उन्होंने किया. Even if the world ends, the music will survive. जी हाँ, यही कहा करते थे हमारे श्री बिस्मिल्लाह खान. दुनिया चाहे ख़त्म हो जाए लेकिन संगीत अमर है, वो कभी मर सकता नहीं है. बिस्मिल्लाह खान की कुछ जानकारी आपके लिए. डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च 1916. प्लेस ऑफ बर्थ डुमराव, बक्सर, बिहार. बर्थ नेम कमार उद्दीन खान. डेट ऑफ डेथ 21 अगस्त 2006. प्लेस ऑफ डेथ वाराणसी, उत्तर प्रदेश, गंगा घाट का किनारा. प्रोफेशन ऑब्वियसली म्यूजिशियन. चिल्ड्रन जामिन हुसैन, नजीम हुसैन, नयवर हुसैन, काजिम हुसैन, मेहताब हुसैन, सोमा घोष who was adopted daughter. फादर पैगंबर बख्श खान, मदर मीठान. अवार्ड भारत रत्न, पद्म भूषण एंड पद्मश्री. लेट अस मूव अहेड. मेरे साथ आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊं. ये कहानी है भारत रत्न के विजेता की, श्री उस्ताद बिस्मिल्लाह. इंट्रोडक्शन टू द लेसन. Lesson is about Ustad Bismillah Khan. He was a renowned Shehnai player in India. He is a legend because he did something which has historical significance. ये कहानी है एक भारत की संस्कृति में इतिहास रचने वाली एक घड़ी के रचयिता और उसके कार्यशीलता के हकदार श्री उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. He played the Shehnai on the day India got independence, that is 15th August 1947. 1947 जब 15 अगस्त का दिन था, ये वो ऐसा दिन था जो हर वर्ष कितने गए, कितने आए और कितने आएंगे. जब तक ये हिंदुस्तान अमर रहेगा तब तक उसके इतिहास में दिन मनाया जाए, क्योंकि
ये हमारे आज़ादी का दिन था। और उसी दिन पहली बार श्री पद्म विभूषण के विजेता उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरे देश और दुनिया के सामने अपनी शहनाई से लाल किले पर प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू के सामने जब वो एक भाषण दे रहे थे और पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई की मधुर ध्वनि को अल्पहारित कर रहे थे हमारे श्री उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। Something auspicious for the whole country was about to happen. India was about to get freedom, and so on that occasion Bismillah Khan played the Shehnai, and so he's a legend. और उसी दिन इतिहास में जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया था उनका दिन था। और इसके बाद शहनाई की दुनिया में बिस्मिल्लाह जो थे वो चारों ओर छा गए और इसी साथ वो अमर हो गए। हदें शहर से निकली हैं तो गांव गांव चली हैं, कुछ यादें मेरे संग पांव पांव चली हैं। सफ़र जो धूप का हुआ तो तजुर्बा हुआ मेरे दोस्त, वो जिंदगी ही क्या जो छाँव छाँव चली है। Yes, these were the quotes which was been given by Ustad Bismillah Khan when he was been learning music, when he was been struggling on a music, on especially on Shehnai. At that time, he quoted such quotes. The Shehnai was played at the king's court in temples and at weddings. शहनाई का होना राजा के दरबारों में, मंदिरों में और शादियों में बहुत ज़रूरी था। Was used on a stage in performances, and the credit for that goes to Ustad Bismillah Khan, who was legendary Shehnai player, and people wanted to hear him play the Shehnai. हर एक समारंभ में, चाहे शादी हो, चाहे किसी का जन्मदिन हो, शहनाई की धुन हमेशा सुनाई मिलनी चाहिए। इसका श्रेय सिर्फ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ही हम दे सकते हैं। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Lumrao in Bihar. 5 वर्ष की नादानी की उम्र में संगीत के साथ साथ वो गिल्ली डंडे में अपना पूरा वर्चस्व दिखाते होते थे। उनका गांव डुमराव जो बिहार जिले में स्थित है, वहां पे इस तालाब के किनारे अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने में व्यस्त हैं, ऐसे हमें चित्र में स्पष्ट होता है। Yes, this was a sound of Chet which was being played on Shehnai by Shri Ustad Bismillah Khan. Bismillah Khan बोलते थे भूखे पेट भजन न हो। He would regularly go to nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri chapter, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by local Maharaj. छोटी सी एज में जब वो मंदिरों में गाते थे चैत्य, जो मैंने अभी आपको जिसकी धुन सुनाई, बदले में उनको लड्डू मिलता था 1.25 किलो का। लड्डू और लाडू आर पेयर शेप स्वीट ओरिजिनल इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। लड्डू आप सब बच्चों का फेवरेट होगा, उसके बारे में मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है। Also, he would go to nearby Biharji temple. Although Bismillah Khan was Muslim, he would go to temple and he would sing the song Chet in Bhojpuri language. जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज थी वो भोजपुरी थी। मुस्लिम होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान धर्म पालन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं समझ में उनको आता था, इसलिए वो मंदिर मस्जिद को एक समझ के हर जगह अपनी पहचान बनाते थे। उनको अपना काम श्रेष्ठ लगता था, उसी में उनकी पहचान थी, ना कि धर्म कर्म में। भोजपुरी लैंग्वेज स्पोकन इन एरिया ऑफ बिहार। भोजपुरी जो भाषा है वो बिहार की लोकल यानी रीजनल यानी राज्य भाषा है। When he would finish reciting the song, he would get a big laddu as a reward, and the weight of that laddu was 1.25 kg. This was a prize given by Bismillah Khan by local Maharaja for singing the chapter. ये मैंने आपको शुरू में ही समझाया कि बदले में उनको 1.25 किलो का लड्डू मिलता था, ताकि वो बच्चे होके खुश होते थे खाकर और भी अच्छी
धुन बजाते थे अपनी शहनाई पर। यहीं से शुरू जिंदगी, यहीं मर कर मोक्ष पाना, गंगा किनारे शिव की काशी, यहीं अपना ठिकाना। This was a quote given by Shri Ustad Bismillah Khan, who loved to live at the riverside, river bank of Shri Ganga at the place of Varanasi. He would visit the temple of Balaji temple of Manur for many years. Ustad Bismillah Khan remained in Bananshala, Maya and would remain on the bank of river Ganga, where he would practice playing the Shehnai all by himself. अपने आप ही अकेले में वो अपना रियाज किया करते थे शहनाई, और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद था कि एकांत में बैठना गंगा के किनारे तथा अपनी धुनी आलापना शहनाई पर। The following waters of the Ganga inspired him to improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई. शहनाई एक ऐसा वाद्ययंत्र है जिसको बजाना बहुत ही मुश्किल होता है और उस पर नए नए राग आलापना तो नामुमकिन था, लेकिन बहती हुई गंगा में उसे ऐसा बहाया कि वो संगीत की दुनिया में इतना ज़्यादा गहराई तक, ऊंडाई तक उतर गया कि नए नए राग अपनी शहनाई पे आलापने लगे। Here we come to know about the talent of Ustad Bismillah Khan. He was so inspired and motivated by the river Ganga. It provoked him to improve his performance, and he also invented many ragas that were considered impossible to produce by Shehnai. Ustad Bismillah Khan worked hard and invented different sounds with his Shehnai. यहाँ पे हम बात करते हैं उनके हुनर की, उनके मेहनत की। गंगा नदी ने उनको ऐसा प्रोत्साहित किया कि इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया। ऐसी धुनें, ऐसे राग उन्होंने अपने शहनाई पे बजा दिए कि सारा जहां मंत्र मुग्ध हो गया था। At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle, accompanied यानी साथ देना, accompanied यानी कि उनका साथ संगात देना, तो इलाहाबाद म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस। म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस यानी students, it's a kind of hall where all the great musicians are been together and they are performing their different instrumental music, और some are been vocal artists जो गाना गाते होते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा हुनर वाले होते हैं जिनका मुकाबला कोई कर सकता नहीं है। मिली है आज़ादी मेरे भारत को आज, गूंज उठी मेरी शहनाई भारत के द्वार। This was a quote narrated by Ustad Bismillah Khan when India got independence on 15 August 1947. He was the first to greet the nation with his Shehnai. The rag that was played by Ustad Bismillah Khan on the occasion of the independence of India was Rag Kafi. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी शहनाई से पूरे जहां को अपनी शहनाई से मंत्रमुग्ध किया था। जो ध्वनि उनकी शहनाई से निकल रही थी वो एक राग की थी, जिस राग का नाम था काफी। He played it from the Red Fort. After this performance, the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, gave his famous speech, Tryst with Destiny. ये जो प्रोग्राम था, जो बिस्मिल्लाह खान के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा था पहली बार राष्ट्र को, वो लाल किले के वहाँ से प्रस्तुत किया जा रहा था, जहाँ से हमारे पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने अपनी एक बहुत ही फेमस स्पीच दी थी जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, यानी मेरी भारत भूमि का एक सपना जो था, एक जो किस्मत जो थी, वो आज चमक उठी।
मन चंगा तो कठोत में गंगा। सारा जहां देखा लेकिन मेरे भारत जैसा जहां कहाँ नहीं। When the Ustad Shri Bismillah Khan, when he got the profound complications from all over the world, when the students and disciples came to India to learn the music and Shehnai at his place, he was being called to give up his performance in NRI countries also. And he was being requested by his NRI student to open a school over there and teach them a Shehnai as a vocal and a musical instrument. But it was a decision of Ustad Bismillah Khan and he told, अगर आप चाहते हो कि मैं अपना देश अपनी ज़िंदगी यहाँ बिताऊं तो एक बात मानोगे, गंगा ले आओ, बनारस जाके गंगा ले आओ. And there was a profound silence over there. Yes. When Ustad Bismillah Khan received India's highest civilian award, Bharat Ratna, in the year 2001, his eyes were shining. He was very happy because his hard work had been recognized and he have gave important message to the country. जब उनका किस्मत का दरवाजा खुला 2001 में, जब हिंदुस्तान ने उनसे नियोजित किया था भारत रत्न पुरस्कार से, उस दिन उन्होंने पूरे जहां को, पूरे राष्ट्र को एक संदेश दिया था. क्या था वो संदेश? आइए पढ़ते हैं. He told all the Indians to teach music to their children because music is the richest tradition of India. हर एक माता पिता अपने बच्चे को संगीत सिखाए. वो एक ऐसी सांस्कृतिक जड़ी बूटी है जो कभी खत्म नहीं होने वाली है. He said that even the Western countries wanted to learn Indian music. Although Ustad Bismillah Khan ji had traveled all over the world, he was given so much respect and recognition. He remained rooted. Banaras, where he learned music, and Damrao, where he was born, had brought up were the two most wonderful towns of the world for him. पंडित उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को ऐसी मनोरथ हासिल हुई कि ना ही केवल भारत के लोगों को उन्होंने संगीत सिखाया, बल्कि पूरे जहां को, पूरे दुनिया में वो अपने संगीत की धुन को प्रस्तुत करते आए और लोगों को सिखाते हुए भी आए. काफ़ी लोग चाहते थे कि वो अपना बनारस छोड़ के उनके साथ रह जाएं, लेकिन उनकी जो इच्छा थी वो डुमराव और बनारस में ही रहने की थी, क्योंकि उस जैसी जगह उनको कहीं दिखाई देती नहीं थी. He was so down to earth that although he had traveled all over the world, still he was attached to his birthplace. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples here. But Khan Sahib asked him if he would be able to transport River Ganga as well. एक बार उनका जो विद्यार्थी यूएसए का था, वो चाहता था कि बनारस को ही वो वहीं पे स्थगित कर दे, यानी कि वो बच्चा बनारस जैसी पूरी संस्कृति बसाना चाहता था अपने यूएसए में, मंदिर, नदी वगैरह बनाना चाहता था. लेकिन खान साहब यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की एक ही शर्त थी, क्या वो गंगा को वहाँ पे लेके आ सकता है, जो कि मुमकिन हरगिज नहीं था. बड़ी देर हो गई है तुम्हें आने में, सुनने मेरा संगीत, मेरी शहनाई ने बस अब ही दम तोड़ा है. When he was at the age of 90 and he was very ill, at that time he narrated this quote. Ustad Bismillah Khan passed away on 21st August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. पद्म भूषण, पद्मश्री के विजेता, शहनाई की दुनिया के जादूगर 21 अगस्त को अपनी दुनिया को और हम सबको अलविदा कह गए. 90 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के बाद उनका निधन. He was given state funder and the government of India declared one day of national mourning. ऐसे महागुरु, महर्षि, महासत्य शहनाई वादक को भारत सरकार द्वारा एक दिन
मौन घोषित किया और पूरे राष्ट्र में छुट्टी का ऐलान किया गया। Ustad Bismillah Khan had been ill for a long time and he died on 21st August 2006. At the age of 90, the entire country mourned the death of the legendary musician. There was a holiday for one day and he was given a state fund. So students, this was a chapter of Shri Ustad Bismillah Khan, and I hope you have been learned the new things which was being very good in this chapter. How to take fashion from Laddu to Bharat Ratna. So along with this chapter I will give you notes and which you are supposed to submit it to me very next day. Thank you for today's video, and please wait and please like and please subscribe our school channel and stay on tune for our next video. Thank you.